जोहार झारखंड। मेरा नाम पुष्पा कुमारी है और मैं धनबाद नगर निगम के अंतर्गत वार्ड नंबर 18 की प्रत्याशी हूँ। मेरा क्रमांक संख्या 7 है, जिसका चुनाव चिन्ह है डबल रोटी छाप, जिसे हम आम भाषा में और अंग्रेजी में ब्रेड कहते हैं। अब मैं अपनी बात को रखती हूँ। बहुत से लोगों के मन में ये विचार होगा कि वो मुझे क्यों वोट दें, और इस सवाल का जवाब आप लोगों तक पहुंचाने के लिए मैंने आज के युग का जो हथियार है सोशल मीडिया, जिससे हर इंसान तक पहुंच सकता है, उसका उपयोग किया है। और उम्मीद है मैं आपके दिल को छू पाऊंगी और अपने बात को, अपने पक्ष को बखूबी रख पाऊंगी। चलिए, तो मैं कहती हूँ जितने भी प्रत्याशी है उन सभी प्रत्याशियों में मुझे आप क्यों वोट देंगे। वाकई में ये सोचने वाली बात है कि सभी प्रत्याशी वोट मांग रहे हैं, तो आप उन सबको छोड़ के आप मुझे क्यों वोट देंगे। और मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं आपको ये बात बताऊं कि आप मुझे क्यों वोट देंगे, और उसी दायित्व को निभाने के लिए मैं आप लोगों के सामने आई हूं सोशल मीडिया के थ्रू। पहली बात, वार्ड नंबर 18 और बहुत सारे ऐसे वार्ड हैं जहां पे सीटों को आरक्षित किया गया है। कहीं महिला सीट आरक्षित किया गया है, तो कहीं अलग अलग कैटेगरीज BC1, ST, SC, इस तरह से सीटों को रिजर्व किया जाता है। रिजर्वेशन का उद्देश्य ये होता है कि वो वर्ग जिनका मतलब हमारे समाज में या फिर हमारे राजनीति में आप कहिए, या फिर हमारे किसी भी प्रकार के किसी भी क्षेत्र में उतना भागीदारी, उस भागीदारी तक नहीं पहुंच पाए हैं हमारे सामाजिक ढांचे की वजह से, और अपने अधिकारों से बहुत लंबे समय तक वंचित रहें, उन अधिकारों तक को उन तक पहुंचाने के लिए उनको ये दिया जाता है। जैसे महिलाएं की बात करते हैं, महिलाओं को बहुत लंबे समय तक बहुत संघर्ष करना पड़ा और उनको उनको उनके अधिकारों से वंचित रखा गया। उनका जितना नेतृत्व होना चाहिए, जितना भागीदारी होना चाहिए समाज में, उतना भागीदारी नहीं रहा। उस भागीदारी को उन तक पहुंचाने के लिए हमारे यहाँ, हमारे भारत देश में, ताकि सबका विकास हो, सबका साथ सबका विकास जो हम कहते हैं, और सब तक उस विकास का जो कहते हैं ना गाड़ी सब तक पहुँचे, इसके लिए वो वर्ग जिसका जो पीछे रह गए उनको आगे करने के लिए हमारे यहाँ आरक्षण है। और कहीं ना कहीं राजनीति में भी महिलाओं का जितना नेतृत्व होना चाहिए, उस नेतृत्व को नहीं होने की वजह से रिजर्वेशन दिया जाता है और सीटों को रिजर्व किया जाता है कि नहीं, इस जगह में ये महिला सीट है, यहाँ महिला ही लड़ेंगी। उसी तरह मेरे वार्ड में 18 नंबर वार्ड में महिला सीट है। ठीक है, तो महिला सीट है, लेकिन क्या वास्तविकता में महिलाओं को आगे करने के लिए जो नीति रखी गई है, उस नीति का उपयोग ढंग से हो पा रहा है क्या। महिला उत्थान के लिए इस सीट को रिजर्व किया गया ताकि महिलाएं अपनी बात को रख सके, बढ़ चढ़ कर अपनी बातों को रखे और उनको नेतृत्व करने का मौका मिले। बट वास्तविकता में जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव है। रिप्रेजेंटेटिव मतलब वो, चूंकि ये महिला सीट है तो पुरुष वर्ग इसमें फाइट नहीं कर सकता है, तो उनके पास कोई मौका नहीं है, इसलिए वो किसी और को सामने रख रहे हैं, किसी को भी ABCD, ताकि वो उस इलेक्शन को फाइट कर सके, ताकि उस इलेक्शन को लड़ सके। पर वास्तविकता में ये लड़ाई तो महिला के लिए ना, महिला को आगे रखने की बात है यहाँ और बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत किसी के मैंने भाषण में ये बात सुनी, किसी ने कहा कि जैसे कोई अपनी पत्नी के लिए नेतृत्व कर रहा है, तो कोई अपनी माता के लिए नेतृत्व कर रहा है, तो कोई अपनी बहन के लिए नेतृत्व कर रहा है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ देना अलग बात है और नेतृत्व करना अलग बात है। वास्तविकता में चुनाव जीतने के बाद नेतृत्व उस महिला को करना पड़ेगा जो चुनाव जीतेंगी। अगर हम आपसे वोट मांग रहे हैं तो आपको, अच्छी बात है, आप मेरे बारे में सब कुछ जाने, मेरे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी जाने, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको वोट मुझे देख के देना चाहिए, क्योंकि मैं पूरे वार्ड का नेतृत्व करूंगी धनबाद नगर निगम के अंतर्गत। और एक और गलतफहमी है जो लोगों तक फैलाई जा रही है कि क्या फ़र्क पड़ता है, मान लीजिए कि मैं अपने पिता का नाम लेती हूँ कि मेरे पिता को देख के मुझे वोट दिया जाए, ठीक है, और लोग कहते हैं ऐसा होता तो है, उसके पापा सारा काम कर लेंगे, क्या हो गया, वो चुनाव जीतेगी तो, ठीक है। बट वास्तविकता क्या है, हम आपको बताना चाहते हैं। लोकल पार्टिसिपेशन और ग्राउंड लेवल तक चीज़ों को पहुँचाने के लिए हमारे यहाँ म्यूनसिपैलिटीज़ और पंचायत इलेक्शन होता है, ताकि रूरल और अर्बन लेवल में भी जो निचला वर्ग है, जो सबसे नीचे का स्तर का गवर्नेंस है, उसमें भी लोगों की भागीदारी हो, इसके लिए चुनाव होता है। और
मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, ठीक है, कि जो चुनाव का स्तर है ये सबसे मतलब जैसे हायरार्की है ना, क्रम जैसे सबसे पहले ऊपर हो गया लोकसभा का चुनाव हो गया, फिर विधानसभा का चुनाव हो गया, उसके बाद पंचायत चुनाव या नगर पालिका का चुनाव चुनाव होता है, ठीक है, ये जो सबसे नीचे स्तर में आता है, ठीक है। तो एक वार्ड को रिप्रेजेंट करता है एक वार्ड काउंसलर, या फिर आप अपने हमारी भाषा में आम भाषा में हम पार्षद जिसे कहते हैं। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि पार्षद का नेतृत्व या प्रतिनिधि जो होता है वो कोई और नहीं कर सकता है। कोई भी मीटिंग जब होता है, चाहे डीसी ऑफिस में कभी कोई मीटिंग हो, चाहे नगर में किसी भी प्रकार का कोई भी मीटिंग हो, तो उस मीटिंग को नेतृत्व करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ उस प्रत्याशी को है जो पार्षद बनकर जाएगा, जो पार्षद होगा। पार्षद प्रतिनिधि नहीं चुन सकता है क्योंकि पार्षद का खुद का एरिया बहुत छोटा होता है। जैसे लोकसभा का एरिया बहुत बड़ा होता है, तो इसीलिए सांसद महोदय जी प्रतिनिधि चुनते हैं कि नहीं धनबाद में ये इस काम को देख लेगा, इस मतलब बहुत सारा बहुत बड़ा एरिया हो जाता है और एट अ टाइम वो बहुत सारी जगह मौजूद नहीं हो सकते हैं। उससे थोड़ा-सा मतलब कम एरिया होता है, लेकिन फिर भी काफ़ी एरिया होता है एक विधायक का, इसलिए विधायक अपना प्रतिनिधि चुनते हैं ताकि जब वो विधानसभा अटेंड कर रहे हों या कुछ भी ऐसा बहुत ज़रूरी कार्य कर रहे हों, तब किसी भी कार्य में विघ्न ना हो, इसलिए वो अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। बट ये फ़ॉर्मूला एक पार्षद के ऊपर लागू नहीं होता है। पार्षद अपना प्रतिनिधि नहीं चुन सकता है जो उसके बदले मीटिंग अटेंड करेगा। साइनिंग अथॉरिटी और बाकी सारी चीज़ें सिर्फ़ पार्षद के पास होती हैं। मतलब अगर नगर में किसी भी तरह का मीटिंग हो रहा है, डीसी ऑफिस में मान लेते हैं कि नगर के विकास के लिए सारे पार्षदों को बुलाया गया और मीटिंग होगा कि सभी पार्षद आएँ और अपनी-अपनी बातों को रखें। तो वहाँ पे मेरे वार्ड का प्रतिनिधित्व मुझे करना होगा, ना ही मेरे पिता, ना ही मेरा भाई और ना ही कोई और कर सकता है। मानते हैं उसमें बहुत गुणवत्ता हो सकती है, पर वो नहीं कर सकते हैं। ये वास्तविकता और इस बात को हमें समझना पड़ेगा। और जितने भी लोग हैं मेरे वार्ड में, ठीक है, मैं सक्षम हूँ प्रतिनिधित्व करने के लिए और जो विकास है उस विकास को नगर निगम से अपने वार्ड तक लाने के लिए। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप मुझे वोट दें। जितने वार्ड हैं, सारे वार्डों में एक जैसा विकास नहीं होता है। कारण उसके प्रतिनिधित्व करने वाले में जो क्षमता होती है, उस क्षमता के अनुसार वो कार्य को लेके जाते हैं नगर निगम से। आपको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो मुखर हो, जो ज्ञानी हो, जो चीज़ों के बारे में जागरूक हो और अपने बातों और अपने वार्ड के सभी नागरिकों के अधिकारों की बात कर सके और वहाँ से उनके अधिकारों को ला सके। और ये चुनाव महिला का है, खास करके वार्ड 18 में एक महिला का चुनाव करना है। तो आप जब भी किसी को चुने तो आप ऐसी महिला को चुने, ठीक है, जो योग्य हो, जो सक्षम हो, जो जिनको खुद से करना होगा। आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं क्योंकि आप एक पार्षद है, आपके ऊपर पूरा 20,000 का आबादी और पूरा वार्ड डिपेंड करेगा। और अगर आप भी किसी और के ऊपर निर्भर करेंगी तो फिर कैसा होगा। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप मुझे वोट करें क्योंकि मैं आत्मनिर्भर हूँ। पूरे चुनाव का सभी कार्य मैंने खुद से किया है। नॉमिनेशन फाइल करने के डॉक्यूमेंट से लेके ए टू जेड चीज़ें मुझे किसी ने खड़ा नहीं किया है। ये मेरी चॉइस है कि मैं सेवा करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं इस चुनाव को लड़ रही हूँ। ऐसा नहीं कि जीवन में कुछ नहीं हुआ इसलिए मैं चुनाव लड़ने के लिए आई हूँ। दूसरी बात एक और मैं बता देना चाहती हूँ, मैं सक्षम हूँ, हर तरह से सक्षम हूँ। आर्थिक, शारीरिक, मानसिक रूप से किसी भी कार्य को करने के लिए मुझे किसी के ऊपर रिलाई करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने पूरे वार्ड का प्रतिनिधित्व कर सकती हूँ। मैं योग्य हूँ, शिक्षित हूँ, मेरे पास और भी ऑप्शंस है चीज़ों को, लेकिन मैंने ये रास्ता चुना। मेरे माता-पिता नौकरी करते हैं। ऐसा नहीं है कि राजनीति मेरे पास एक लास्ट ऑप्शन है, शायद कुछ नहीं हुआ इसलिए मैं राजनीति के लिए आई हूँ, नहीं। ये भावना है चीज़ों को करने के लिए आप तक, क्योंकि मुझे बदलाव चाहिए और मैं किसी और के ऊपर निर्भर रह के इस बदलाव को नहीं ला सकती हूँ। तो कहते हैं ना, जो चीज़ हम किसी और को कह रहे हैं तो सबसे पहले बोला जाता, लोग कहते हैं आम भाषा में, आप खुद क्यों नहीं कर लेते हैं जी जब दूसरा को इतना बोलते हैं तो। बस उसी का जवाब है कि मैं खुद ही करने के लिए आई हूँ, किसी और को कितना बोलूँगी चीज़ों को करने के लिए। धनबाद नगर निगम से बहुत पास रहते हैं हम, बट विकास से बहुत दूर हैं हम, क्योंकि वो चीज़ें हम तक नहीं पहुँच रही है। अधिकार लाना पड़ता है, बातों को रखना पड़ता है, आपके वार्ड में क्या समस्याएँ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। उस बात को रखने के लिए मैं सक्षम हूँ और एक बार मौका दे के देखें,
मैं इस बात को साबित कर दूंगी कि युवा जनरेशन जिसके पास बुद्धिमत्ता है, क्षमता है, वो चीज़ों में बदलाव ला सकता है। बस मौके की ज़रूरत है और ये जो मानसिकता है, इस मानसिकता को बदलने की ज़रूरत है कि नहीं, राजनीति ऐसी चीज़ है जिसमें युवा वर्ग को नहीं जाना चाहिए और महिलाओं के लिए वहाँ पे मुश्किल होती है। मैं चाहती हूँ कि अगर महिला आगे बढ़े तो उस महिला का पूरा साथ दिया जाए। मैं एक बेटी हूँ और बेटी होने के नाते पूरे वार्ड नंबर 18 के सभी वासियों से अपील करती हूँ कि इस बेटी का साथ दें, सम्मान दें, ठीक है, और वो मौका दे जिसमें मैं आप सभी लोगों का काम कर सकूं। और वार्ड 18 का पूरे धनबाद में एक ऐसा उदाहरण साबित करना चाहती हूँ जिसमें लोग एग्जाम्पल दे कि नहीं, एक लड़की को चुना गया, एक बेटी को चुना गया और उस बेटी ने क्या बदलाव ला के दिखाया। बस यही बोलना चाहती हूँ। ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, ठीक है। मेरे पास एक ही चीज़ है आप लोगों को देने के लिए, वो है मेरा आप लोगों के प्रति दृढ़ दृढ़ निश्चय से सेवा भावना, बुद्धिमत्ता, ज्ञान, कलम चलाने की पावर, लिखने पढ़ने में, बाकी सारी चीज़ों को, अपनी बातों को रखने के लिए मुखर हूँ। और मैं अपने और अपने पूरे वार्ड के अधिकार जिसके लिए वो जूझ रहे हैं, जैसे शमशेर नगर के लोग पानी के लिए जूझ रहे हैं, कहीं लोग रोड के लिए जूझ रहे हैं, कहीं लोग स्ट्रीट लाइट के लिए जूझ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें। हम हैं तो नगर निगम में, बट हमें कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिया गया है। अगर कोई व्यक्ति दौड़ने लायक है तो उसको दौड़ने का मौका दिया जाए, ना कि जो व्यक्ति किसी चीज़ के सहारे है, लकड़ी के सहारे चल रहा है या फिर वो किसी के ऊपर निर्भर है, उसको मौका दिया जाए। क्योंकि ये लड़ाई दौड़ की है, ये लड़ाई योग्यता की है, ये लड़ाई सक्षम होने की है, ये लड़ाई अधिकार की है, ये लड़ाई विकास की है। और हमें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हमारे यहाँ विकास ला के दे। और एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल नीड डेवलपमेंट एंड ट्रस्ट मी, आई एम कैपेबल ऑफ दैट। एक बार आप विश्वास करके देखें, एक बार, ठीक है। एक बेटी होने के नाते, एक लड़की होने के नाते खुद से एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है मैंने, और इस निर्णय में आप सभी लोगों का सहयोग चाहिए, साथ चाहिए। साथ चलें मेरा और मेरी हिम्मत को बढ़ाएं, ताकि आने वाले समय में बेटियों के लिए, आत्मनिर्भर लड़कियों के लिए एक रास्ता खुल जाए, जिसमें लड़कियां भी सोच सके कि वो अकेले भी, वो चाहे तो अगर लोग उनका साथ देंगे तो वो भी राजनीति कर सकती है। ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें उनके लिए जगह है और बेटियों का पूरा सम्मान किया जाएगा और साथ दिया जाएगा। इसी बात को बोलते हुए मैं आप सभी लोगों को फिर से अपना निवेदन रखती हूँ, अपनी प्रार्थना रखती हूँ कि आप सभी लोग मुझे, जितने भी वार्ड 18 के वासी हैं, क्रमांक संख्या 7 डबल रोटी छाप में 23 फरवरी को वोट देकर मुझे उस काबिल बनाएं जहां मैं आप सभी लोगों की सेवा कर सकूं और अपने वार्ड का विकास कर सकूं। जोहार झारखंड, नमस्कार, विचार कीजिएगा।